ठीक है। और 91 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा, आपको इससे लाना क्या आरएचएस में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है ना। थीटा की जगह पर क्या किया ए रखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम भी ए रखेंगे। चलिए इसको एलएचएस कर लीजिए सबसे पहले। एलएचएस बराबर रूट अंडर क्या दे रखा आपके पास 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना, बट्टा में लिखिए 1 प्लस कोस ए, ठीक है। अब सोल्व करना चालू करते हैं इससे जो है ना हमें लाना क्या है, ये कोसेक है माइनस कोट है। चलिए ला देते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कोस ए अब बट्टा में 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना। हम लोग यहां पर परिमेकरण करेंगे नीचे वाले का, ठीक है ना। तो प्लस में जब ये लिखा हुआ है तो इसी चीज को एक बार माइनस में लेंगे ऊपर और एक बार नीचे। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। थीटा जगह पर ए है तो आप ए ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए नीचे भी लिख लीजिए इसी बात को 1 माइनस कोस ए। दो पद है इसके पास, एक पद दो पद, तो सभी को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। बंद कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, दोनों डब्बा सेम हो चुका है, ठीक है। तो लिख देते हम लोग 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इसको पढ़ सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मेरा कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी मेरा कितना हो गया कोस ए, ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए कीजिए, हो गया ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 लिखा हुआ ना ये, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब माइनस कोस स्क्वायर ए, ये वाला साथ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ये फॉर्मूला बन चुका ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ए है तो आप ए लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से, बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस ए लिखा हुआ है, तो लिखिए आप 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास साइन स्क्वायर ए, लिखिए आप साइन ए। आप देख पा रहे होंगे कि इसका होल स्क्वायर नहीं दिए, हम यहां पर नहीं दिए, इस पर भी स्क्वायर है साइन स्क्वायर है नहीं दिए, हम नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करने वाले हैं यहां पर टोटल पर एक ही बार में देने वाले हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको लिख लेते हैं। चलिए क्या बचा आपके पास 1 माइनस कोस ए, अब बट्टा में बचा है आपके पास साइन ए। अब यहां से समझिए नीचे में जो साइन ए लिखा हुआ है, तो ये साइन ए जो है 1 के लिए भी है और साइन ए जो है कोस ए के लिए भी है। तो चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। साइन ए जो है दोनों के लिए है, अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 1 बाय साइन ए, माइनस है ना तो माइनस लिखिएगा। अब कोस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा, यहां पर कोस ए बट्टा में साइन ए, ठीक है। अब तो यहां पर फॉर्मूला बन चुका है, चलिए बदल डालते हैं इसको। 1 बट्टा साइन ए क्या होगा कोसेक ए, हम लोग पढ़ चुके हैं ना 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। माइनस कोस बाय साइन से क्या बनता है कोट बनता है, ठीक है। देखिए कोट ए, देखिए आपको आरएचएस में जो लाना था वो आ चुका है, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न जो है इसी प्रकार से पूछा जाएगा लघु उत्तरीय में, ठीक है ना। अब प्रश्न को बनाने के नियम को जरूर याद रखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 10a प्लस 10b बट्टा में कोटे प्लस कोट बी, इससे आपको लाना है 10a इंटू 10b, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एलएचएस लिख लीजिए। एलएचएस क्या दिया हुआ एलएचएस में आपके पास 10a प्लस 10b, और बट्टा में दिया हुआ है कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है ना। और इससे लाने के लिए क्या बोला है 10a इंटू 10b। चलिए लाते हैं हम लोग, ऊपर वाला को सेम रखिए। क्या लिखा हुआ ऊपर में 10a प्लस 10b, ठीक है। और नीचे वाला को ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, कोट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 बटा 10 थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 10 के पास जा रहा है, इसलिए हम 10 के बारे में सोच रहे हैं। कोट का फॉर्मूला तो कोस बाय साइन भी होता है, लेकिन कोस साइन की हमें जरूरत नहीं है, वहां हमें नहीं जाना, हमें जाना कहां 10a 10b के पास जाना है, इसलिए कोट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1 बटा 10 थीटा, 1 बटा 10 थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखिएगा। चलिए इस प्रकार लिखिए यहाँ पर प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 बटा 10 थीटा, थीटा इसके पास क्या है बी, तो हम बी लिखेंगे इसके पास, ठीक है, बराबर दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ऊपर सेम लिखिए 10a प्लस 10b,
ठीक है, और नीचे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, नीचे जब हम लोग एलसीएम इसमें लेंगे 10a इंटू 10 भी हो जाएगा एलसीएम, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 10a इंटू 10b। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब नीचे से नीचे देखेंगे तो 10a 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, एक आएगा यानी, है ना। आपके पास क्या बचेगा 10b, और 10b को गुना करेंगे जब 1 से, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 10b। ठीक है ना, प्लस है, प्लस लीजिए। अब यहां पर भी सोचिए आप कि 10b से 10b 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, 10b से 10b जो एक बार में खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचा 10a गुना करेंगे ये 10a गुना करेंगे ये 1 से, तो आपके पास क्या आएगा 10a आएगा ना। तो चलिए 10a लिखिए यहां पर आप 10a। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इसका बट्टा, ये देखिए सेम है ना ये, तो ये एक बार में खत्म हो जाएगा पूरा। ये सेम चीज कितना बार में खत्म होता है, ऊपर नीचे, एक बार में खत्म हो गया। ठीक है, और सबसे नीचे वाला कहां जाता है, सबसे ऊपर जाएगा। चलिए सबसे ऊपर रख लेते हैं इसको 10a इंटू 10b। ठीक है ना, नीचे आपके पास क्या 1 टाइम्स में खत्म हुआ, तो 10a इंटू 10b जो 1 से गुना हुआ, तो यही तो आएगा 10a इंटू 10b। ठीक है, तो देखिए आपको जाना था यहीं पर 10a इंटू 10b के पास, आपको जो लाना था वो आ चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए। इस प्रश्न में हम लोग क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, तो चलिए मान रखना डायरेक्ट चालू कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं √3। ये भी देखिए 10 पर स्क्वायर है, तो चलिए इसके मान पर भी स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, प्लस है सामने तो प्लस लीजिए। ठीक है, तो 4 है तो 4 लीजिए, इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लीजिए, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो चलिए लिख लेते हैं 1/√2। ठीक है ना, ये भी देखिए साइन पर स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, तो चलिए इसके मान पर भी स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस लीजिए, 3 है तो 3 लीजिए, इसके बीच में गुना रहता है गुना लीजिए। ठीक है ना, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 का मान लिखना है यहाँ पर। तो कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। चलिए लिख लेते हैं 2/√3। ठीक है ना, देखिए तो सेक पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस लीजिए, 5 है तो 5 लिखिए, बीच में गुना रहता है गुना लिखिए। अब कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखिए। देखिए कोस पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर डाल दीजिए। चलिए हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या दिया हुआ कोसेक 30 डिग्री। चलिए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2। चलिए सामने प्लस है तो प्लस लीजिए, और सेक 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 लिख लीजिए इसका भी, तो सेक 60 का भी मान कितना होता है 2, माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान 10 के उल्टा होता है ना कोट, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3। तो चलिए √3 लिखिए। अब ये भी देखिए क्या इस पर स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, तो इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बराबर यहाँ पर दीजिएगा आप मान पर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, सामने प्लस है तो प्लस लीजिए। ठीक है ना, 4 गुना है, लिखिए 4 गुना, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब नीचे भी देखिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 2, तो लिखिए 2, प्लस है तो प्लस लीजिए। ठीक है ना, 3 गुना है, लिखिए 3 गुना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा नीचे 3 बचा, प्लस 5 गुना 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। ठीक है, ऊपर काम हो चुका है, नीचे आ जाते हैं बराबर, इसको जोड़ लीजिए ना, 2 और 2 4, माइनस इसको कट लगा दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3। ठीक है, अच्छा इसको कट लगा सकते हैं ना, ये 2 दूनी 4, क्योंकि इसके बीच में गुना है, ये ऊपर नीचे है। ठीक है ना, इसको भी कट लगा लीजिए, बीच में गुना है, 3 1 3। चलिए ऊपर का हिसाब कर लेते हैं, क्या बचा आपके पास 3 बचा है। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस, ठीक, उसके बाद क्या देखिए तो 2 गुना 1, तो 2 1 2। ठीक है, प्लस प्लस लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तो नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, ऊपर बचा हुआ 1 गुना 4, तो 1 4 4। ठीक है, सामने प्लस है तो प्लस लीजिए, 5 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। चलिए नीचे का हिसाब कीजिए, 4 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 1। ऊपर जोड़ लीजिए 3 2 5 5 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे वही 9 होगा। ठीक है, नीचे कितना 1, और 9 को जब 1 से भाग दे देंगे कितना आएगा 9। यही आपका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे गौर कीजिए। इसमें भी हम लोग को क्या बोला है, मान निकालने के लिए बोला है। तो शुरुआत में क्या दिया हुआ है 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना, चलिए कोस 60 का मान रखते हैं, तो 5 लिखिए, गुना है तो गुना ले लीजिए। ठीक है ना, अब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 है ना, तो लिख लीजिए 1/2। क्या देख पा रहे हैं कि कोस पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, सामने प्लस है तो प्लस लीजिए, तो 4 है तो 4 लिखिए। ठीक है ना, गुना है तो गुना ले लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान लिखना है। तो सेक किसका उल्टा है कोस का, है ना, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। चलिए लिख लेते हैं 2/√3। ठीक है ना, तो क्या देख पा रहे हैं कि सेक पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है ना,
आगे बढ़ जाते हैं। माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 3 है तो 3 ले लीजिए, है ना, गुना है तो गुना ले लीजिए। और 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखिए। क्या देख पा रहे हैं कि 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है ना इसके पास, तो यहां पर आप 1 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? थीटा थीटा अगर सेम होता है तभी आपके पास 1 होगा। देख पा रहे हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो डायरेक्टली यहां पर 1 लिख देते हैं। चलिए, मान रखने की क्या जरूरत है? मान रखेंगे तब भी यही आएगा, मान नहीं रखेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम डायरेक्ट फायदा इसका उठा लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं, तो यहां पर 1 लिख लिए। चलिए ऊपर वाला को सोल्व करना चालू करते हैं। तो 5 है तो 5 लिखिए, ठीक है। गुना है तो गुना लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लीजिए। 4 गुना है तो 4 गुना लिखिए, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और नीचे क्या देख पा रहे हैं? रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, कितना बचेगा? 3, ठीक है। माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। नीचे वाले 1 लेना जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 है का 5, 5 बटा 4 प्लस 4 चौक 16, 16 बटा 3, ठीक है। माइनस 3 का 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए। 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 के 12 कितना 12 में? 4 या 12 था, 3 5 15 लिखिए प्लस 3 चौक 12, 4 12 में तो 16 चौक 64 माइनस 1 बरहिया 12 तो 12 तिया 36, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्लस का 15 है और प्लस का 64 है, तो 15 और 64 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, ठीक है। 6 और 1 7, 79 हो गया। अब माइनस में कितना है? 36, माइनस में 36, ठीक है। नीचे कितना? 12, घटा दीजिए ऊपर। 9 में से 6 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4, और नीचे कितना है? 12। तो ये हो गया आपका क्लियर आंसर 43/12, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है? सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। आपको 1 लाना है इससे, ठीक है। तो चलिए LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ हमारे पास? LHS बराबर दिया हुआ है tan 48 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद दिया हुआ है tan 23 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है tan 42 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ है tan 67 डिग्री, ठीक है। और इससे लाने के लिए क्या बोला है? 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि किन दोनों को जोड़ने पर 90 होता है। उन दोनों को क्या करेंगे? साथ में रख लेंगे। अगर हम tan 42 डिग्री में जोड़ते हैं tan 48 डिग्री में जोड़ते हैं tan 42 डिग्री, तो कितना होता है? tan 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों को साथ में होना चाहिए, इन दोनों को साथ में कर लेंगे। और 23 और 67 भी होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों को साथ में कर लेंगे। तो चलिए साथ में कर लेते हैं कि tan 48 के साथ कौन होना चाहिए? tan 42 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 48 और 42 मिलाने से 90 बनता है, ठीक है। और tan 23 के साथ कौन होना चाहिए? tan 23 डिग्री, ठीक है ना। इसके साथ होना चाहिए tan 67 डिग्री, क्योंकि 23 और 67 90 डिग्री होता है। और जब 90 का हिसाब हमें मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग इसको। इसके बीच में क्या रहता है? गुना रहता है ना। चलिए गुना डाल देते हैं, इसके बीच में गुना रहता है। एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे। चलिए काम करते हैं। चलिए इसको छोड़ दिए शुरुआत वाले को, tan 48 डिग्री, ठीक है ना। गुना, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से? देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा कौन सा जो छोड़ रखे हैं उसमें कितना है? 48 डिग्री, तो ये वाले इसके साथ घटा दीजिएगा 48 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको तोड़ लिए। चलिए इसको आप छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको फिर तोड़ देंगे। tan 23 डिग्री, ठीक है ना। गुना गुना लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा कौन जो आप छोड़ दिए हैं उसमें कितना डिग्री? 23 डिग्री, तो ये वाला 23 आप इसमें घटाइए। देखिए ऐसा करने से आपके क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। tan 48 का tan 48 लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए tan का tan लिखा हुआ है। जब 90 में से 48 निकालिएंगे तो वही 42 होगा। देखिए 42 लिखा हुआ है। देखिए tan 23 का tan 23 है। देखिए tan का tan लिखा हुआ है। जब 90 में से आप 23 निकालिएगा तो आपके पास वही 67 बचेगा। मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलिए अब जब 90 हमें मिल जाता है तो जिसके साथ 90 लगा हुआ है क्या करते हैं? फॉर्मूला जरिए बदल डालते हैं इसको। चलिए बदलेंगे। यहाँ पर जो 90 के साथ में है इसको लिखिए tan 48 डिग्री, ठीक है ना, गुना
टेन 90 माइनस थीटा, हम लोग क्या जानते हैं, कोट थीटा। थीटा कितना दिया हुआ 48 डिग्री, तो 48 लिखिए, ठीक है ना, गुना टेन 23 डिग्री, टेन 23 डिग्री, ठीक है ना, गुना ये भी देखिए 90 का साथ में, तो इसको बदलिए टेन 90 माइनस थीटा, क्या होगा फॉर्मूला, कोट थीटा। थीटा इसके पास कितना है 23 डिग्री, तो आप लिखिए 23 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा थीटा सेम हो गया ना, और टेन का उल्टा कोट होता है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ठीक है। यहां पर गुना है तो गुना ले लीजिए, इसमें भी देखिए आप थीटा थीटा सेम है, तो पढ़िए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1। आपको आरएचएस में 1 लाना था, 1 आ चुका है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 96 से समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करने बोला है ना, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कोस है बटा में 1 माइनस कोस है, अब बराबर में आपको लाना है 1 प्लस कोस है बटा साइन है। तो चलिए एलएचएस लिख लेते हैं सबसे पहले। एलएचएस में आपके पास क्या दिया हुआ है, एलएचएस बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में दे दिया आपके पास 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना। आपको हल करके ये लाने के लिए बोला है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, बट्टा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए। हम लोग यहां से परिमेयकरण करेंगे हर का, ठीक है। नीचे क्या देख रहे हैं 1 माइनस कोस से लिखा हुआ है, तो माइनस है तो हम लोग एक बार ऊपर प्लस से ले लेंगे इसी चीज को, और एक बार नीचे भी ले लेंगे प्लस से, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं माइनस में, तो प्लस में लीजिए, ये बोला 1 प्लस कोस ए, और एक बार यही चीज नीचे ले लीजिए 1 प्लस कोस ए। दो पद में तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए सबको, ठीक है ना, दो पद है ना, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं सबको, बंद हो गया। इसके बाद हम लोग ऊपर क्या देख पा रहे हैं कि 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये दोनों डब्बा सेम हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखिए तो क्या देख पा रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए मेरा कितना है 1, तो 1 पे स्क्वायर देंगे, माइनस बी मेरा कितना है कोस ए, तो हम लोग कोस स्क्वायर ए लेंगे, ठीक है। ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रूट अंडर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़िए, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन चुका है ये वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो आप ए लिखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना। चलिए हम लोग 1 प्लस कोस ए लिख लिए ऊपर, अभी होल स्क्वायर नहीं लिए, और नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है, इसका भी हम लोग लिख देते हैं साइन ए। आप क्या देख पा रहे हैं कि ना ही इसका स्क्वायर लिखे हैं यहां पर, और ना ही इसका स्क्वायर लिखे हैं यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, हम स्क्वायर को एक ही बार में दोनों पर लेने वाले हैं, टोटल पर ले लिया है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए ना 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में क्या आ गया आपके पास साइन ए। अब आरएचएस से मैच कीजिए तो मिल चुका है क्या, देखिए तो हाँ आपका आरएचएस आ चुका है, यानी आपको जो लाना था वो आ चुका है, सिद्ध हो गया प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो मान रखना पड़ेगा इसका, में चलिए मान रखते हैं, तो चलिए 2 का 2 यहाँ पर गुना रहता है, गुना ले लीजिए, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए देखिए 10 पर स्क्वायर, इसलिए मान पर स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान कितना आता है √3/2 होता है, तो लिखिए √3/2। देखिए कोस पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। माइनस है सामने माइनस लीजिए, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो लिखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए साइन पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हिसाब लगाते हैं इसका भी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, लिख लेते हैं, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस है सामने, ये भी वही हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना।
तो ज्यादा माथा खपत करने की इसमें जरूरत नहीं है। क्या देख पा रहे हैं, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, तो इसका रास्ता नपवा दीजिए ना, तो आपका मर्जी होता है, भिन्न का जोड़ घटा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्टकट निकलना है तो प्लस का 3/4 अब माइनस का 3/4, तो जितना प्लस उतना माइनस, वो तो खत्म ही हो जाएगा। चलिए उसको खत्म कर दिए, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 एकम 2, यही हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। आपका मर्जी, आप शॉर्ट चलिए या तो आप क्या करिए, भिन्न का जोड़ घटा बनाकर 2 ला दीजिए, ठीक है ना, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कोसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 2। आपको 2 लाना है। चलिए एलएचएस लिख देते हैं इसका। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ आपके पास, कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे चल के आपको क्या लाना है, एलएचएस में 2 लाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आप लगाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं आपको शॉर्टकट चलने के लिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब आप जोड़िएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं तो दोनों में क्या अंतर पाए हैं कि इसके पास जो है प्लस 2ab होता है और इसके पास क्या होता है, माइनस 2ab होता है। और सेम चीज, जितना प्लस उतना माइनस, वो तो इससे तो खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचता है, इसके पास सेम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पास भी सेम होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको शॉर्टकट अगर चलना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 ले लिए इंटू ए स्क्वायर, ए मेरा कितना है, कोस है तो कोस स्क्वायर है, ठीक है, प्लस है तो प्लस लीजिए। अब बी है उसके पास बी स्क्वायर, तो बी मेरा कितना है, साइन ए, तो यहां पर लिखिए आप साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। 2 यहां पर गुना रहता है, गुना लीजिए। अब ये तो फॉर्मूला बन चुका है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 ले लिए, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 का 2, देखिए आपके पास आरएचएस में 2 है, 2 आ चुका है, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कोस ए बाय 2, ठीक है। तो चलिए हमें एलएचएस से चलना है और लाना है क्या, कोस ए बाय 2। चलिए एलएचएस लिखिए, एलएचएस बराबर साइन बी प्लस सी और बट्टा में दे दिया है 2। हम लोग त्रिभुज के अंदर क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। अच्छा, हम लोग एलएचएस में क्या देख पा रहे हैं कि इसके पास बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी प्लस सी को हम यही रहने देते हैं, बी प्लस सी को यही रहने दिए। बराबर के इधर कितना लिखा हुआ है, 180 डिग्री, ठीक है। प्लस का ए उसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का ए हो जाएगा। तो जहां बी प्लस सी लिखा हुआ है उस जगह पर लिख सकते हैं ना 180 माइनस से, तो चलिए लिख देते हैं यहां पर बी प्लस सी के जगह पर साइन बी प्लस सी की जगह पर लिखिए तो 180 माइनस ए, और इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए। चलिए इसको ब्रैकेट से बंद कीजिए। अब आगे समझिए, ये नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, दोनों के लिए। तो चलिए बंटवारा कर देते हैं, यहां पर साइन लिखिए तो 180 बट्टा में 2, माइनस है तो माइनस लीजिए, ए बट्टा में 2, ठीक है, ए बट्टा में 2। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको कट लगा दीजिए ना, 2 नमा 18 और ये 0 बचा हुआ है, मतलब 90 डिग्री बचा, ठीक है। इसको फ्रेश कीजिए, साइन 90 डिग्री है ना माइनस ए बाय 2। और जैसे ही आपको 90 मिलता है तो फॉर्मूला पढ़िए इसको, साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा। थीटा की जगह पर कितना लिखा हुआ है, ए बाय 2, तो आप लिखिए ए बाय 2। देखिए आपको आरएचएस में कोस ए बाय 2 लाना था, कोस ए बाय 2 आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि सेके प्लस टेन ए बट्टा में दे दिया सेके माइनस टेन ए और आपको लाने के लिए बोला 1 प्लस साइन ए बट्टा कोसेक का होल स्क्वायर। तो चलिए एलएचएस को नोट कर लीजिए। एलएचएस में आपके पास क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए और बट्टा में दे दिया गया आपके पास यही चीज माइनस में सेक ए माइनस का टेन ए, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए तो सेक और टेन में रखा हुआ है, आपको पहुंचना क्या है, साइन और कोस में। अगर आप अभी परिमीकरण करते हैं तो साइन कोस में नहीं पहुंच सकिएगा, ठीक है ना। तो अभी परिमीकरण नहीं करेंगे। देखिए अभी क्या करेंगे, सेक ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस थीटा होता है ना। चलिए टेन ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए। इसी प्रकार से नीचे आ जाइए तो
सेक ए का फॉर्मूला लिखिए 1 बटा कोस ए माइनस टेन ए का फॉर्मूला लिखिए साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अब बराबर को मेन लाइन पर लगाइए यहां पर। ठीक है, अब क्या देख पा रहे हैं कि कोस ए मतलब नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम जो है इतना ही हो जाएगा कोस ए। चलिए जब ये सेम तो एलसीएम सेम तो ये भी सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, यहां पर लिखिए 1 प्लस साइन ए। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, यहां भी देख पा रहे हैं कोस ए तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा कोस ए। ठीक है ना, जब ये सेम तो एलसीएम सेम तो ये भी सेम लिखाएगा 1 माइनस साइन ए, यहां पर तो लिखिए 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, अब चलिए इस जगह को काट दीजिए कोस ए, जो बचा उसको लिख लीजिए आप 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में आ गया आपके पास 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अभी क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन तक पहुंच गए। अब यहां से परिमीकरण आप करना चालू कीजिए। ठीक है ना, माइनस है तो इस क्या लेंगे हम लोग, एक बार प्लस से ऊपर ले लेंगे, एक बार प्लस से नीचे ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए और बट्टा में यही चीज एक बार लेंगे 1 प्लस साइन ए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो पद है तो ब्रैकेट से बंद कर देते हैं सभी को। चलिए बंद कर देते हैं, ब्रैकेट से बंद कीजिए सभी को। ऊपर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब एक ही चीज दो बार आ गया है तो लिख देता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लिखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या देख पा रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए कितना है 1 तो लिखिए आप 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है साइन ए तो लिखिए आप साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1 प्लस साइन ए, देखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन चुका है। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा होता है तो लिखिए आप कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए बराबर को मेन लाइन पर दीजिए। लिखिए तो 1 प्लस साइन ए अब बट्टा में क्या है कोस ए। देखिए तो हम ना ही स्क्वायर यहां दिए ना ही स्क्वायर यहां दिए, इसका मतलब क्या हम एक ही बार में स्क्वायर देने वाले हैं पूरा पर। ठीक है, देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है। ठीक है, क्लियर।